हेलो बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी कोरोना काल का अब ज़्यादा समय निकल गया, अब थोड़ा ही समय और काटना है, वो भी कट जाएगा। और कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो अब थोड़ा ही समय रह गया है। ठीक है, चलिए आज हम संस्कृत आमोदिनी कक्षा 6 में द्वादश पाठ 12वां पाठ वीरभट्ट कफू चौहान पढ़ेंगे। इसमें पात्र परिचय है। अजयपाल जो है गढ़वाल का शासक है, कफू चौहान उपगढ़पति है, सेनापति जो है अजयपाल का है, राजदूत अजयपाल का है, माता कफू चौहान की है, सैनिक जो है अजयपाल कफू चौहान दोनों के हैं। कथानक उत्तराखंडे भगीरथी नद्या तटे उप्पूगढ़ आसीत्। उत्तराखंड के भगीरथी नदी तट पर उप्पूगढ़ था। कफू चौहान तस्य गणपति आसीत्। कफू चौहान उसका गणपति था। सह वीरा स्वाभिमानी च आसीत्। वो बड़ा वीर और स्वाभिमानी था। एकदा तस्य प्रतिवेशी नरेशा अजयपाल स्वराज्य विस्ताराय प्रयत्नम अकरोत्। एक बार उसका पड़ोसी राजा ने अजयपाल ने अपने राज्य के विस्तार की कोशिश की। तस्मात् सर्वाभीता गणपतया तस्य अधीनतां स्वीकृतवन्तः। उससे डरे हुए सभी गणपतियों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। परम कफू चौहानस्य तस्य अधीनतां न स्वीकृतवान्। पर कफू चौहान ने उसकी अधीनता परतंत्रता स्वीकार नहीं की। प्रथम दृश्य नाटक है बच्चों। प्रथम दृश्य महाराज अजयपालस्य सभायां मंत्रिगणाः सेनापतयः राजदूताः द्वारिकाः स्वस्थानेषु स्थिताः सन्ति। महाराज अजयपाल की सभा में मंत्रीगण, सेनापति, राजदूत, द्वारपाल अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। शंख ध्वनि होती है। अजयपाल अहम गढ़वाल सम्राटा अजयपाला ज्ञातुम। मैं गढ़वाल का राजा अजयपाल जानना चाहता हूँ। इच्छामि यत् कि सर्वे गणपतयः मम अधीनतां स्वीकृतवन्तः न वा। सभी गणपतियों ने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है या नहीं। राजदूता विजयता महाराज। महाराज की जय हो। सर्वे गणपतयः भवताम अधीनतां स्वीकृतवन्तः। सभी गणपतियों ने आपकी अधीनता स्वीकार कर ली है। परम लेकिन प्रतिवेशी उप्पुगढ़पति कफू चौहान भवताम आज्ञाम अवहेलनम कृत्वा मरणम इच्छति। परंतु आपका पड़ोसी जो उप्पुगढ़पति कफू चौहान है, उसने आपकी आज्ञा की अवहेलना करके मरने की इच्छा बताई है, यानी वो स्वीकार नहीं कर रहा है आपकी परतंत्रता। अजयपाल सेनापते कफू चौहानस्य उप्पुगढ़ोपरि आक्रमण कृत्वा जीवितं कफू चौहानं बंदी कृत्वा मम चरणयोः निपातय। सेनापति कफू चौहान जो उप्पुगढ़पति है, कफू चौहान के उप्पुगढ़ पर जो है आक्रमण करके उसको जीवित, कफू चौहान को जीवित या बंदी बनाकर मेरे चरणों में गिरा दो। सेनापति तथैव भविष्यति महाराज। ऐसे होगा महाराज। सेनापति गच्छति। सेनापति जाता है। उप्पुगढ़ोपरि आक्रमणस्य सज्जां करोति। और उप्पुगढ़ के ऊपर आक्रमण की तैयारी करता है। दूसरे दृश्य में बताया गया है बच्चों, कफू चौहान अपि स्वगढ़स्य रक्षणाय सज्जां करोति। दूसरी तरफ है जो कफू चौहान भी अपने गढ़ की रक्षा की तैयारी करता है या कर रहा है। तथा च मातु सम्मुखे युद्धवेशे उपस्थितः भवति। और तब वो अपनी माता के समीप युद्ध की वेशभूषा में उपस्थित होता है या आता है। कोलाहल पूर्वकम रणघोषा भवति। शोरगुल का रणघोष होता है, कोलाहल होता है, हल्ला गुल्ला होता है। कफू चौहान माता उप्पुगढ़ ऊपर सैनिका आक्रमण कुर्वन्ति। माता उप्पुगढ़ के ऊपर सैनिकों ने आक्रमण कर दिया है या कर रहे हैं। अहम उप्पुगढ़ से रक्षणां गच्छामि। मैं उप्पुगढ़ की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। माता आशीर्वादम देहि। मुझे आशीर्वाद दो। कफू चौहानस्य माता। कफू चौहान की माता आयुष्मान भव पुत्र। आयुष्मान, तुम्हारी दीर्घायु हो तुम। उप्पुगढ़स्य रक्षणं कुरु। उप्पुगढ़ की रक्षा करो। वीराणाम वीरता रक्ष। वीराणाम वीरता रक्ष। वीरता की और वीरों की रक्षा करो। प्राण मोहाय प्रत्यक्त्वा शत्रुन पराजय। प्राण का मोह छोड़कर शत्रु पर को हराओ। युद्ध प्रति गच्छ। और युद्ध के लिए, तुरंत युद्ध के लिए जाओ। कफू चौहान मातरम नमति। कफू चौहान माता को प्रणाम करता तथा च जय घोषम कृत्वा गच्छति। और जय घोष करके वहाँ से निकल जाता है कफू चौहान। वंदे मातरम, वंदे उप्पुगढ़, वंदे वीरधराम माता तव रक्षणाय अहम आगच्छामि। वंदे मातरम, वंदे उप्पुगढ़, वंदे वीरधराम। हे माता, हे धरती माता, तव रक्षणा, तेरी रक्षा के लिए मैं आ रहा हूँ। सैनिका विजयताम विजयताम उप्पुगढ़पति विजयताम। सैनिक कहते हैं उप्पुगढ़पति की जय हो, जय हो, जय हो। तृतीय दृश्य, तीसरे दृश्य में युद्ध भवति। युद्ध होता है। कफू चौहान शत्रु बंधने बंदी भवति। कफू चौहान
जो है बंदी बना लिया जाता है शत्रु पक्ष के द्वारा। सैनिका तम अजयपालस्य सम्मुखे आनयन्ति, सैनिक उसको अजयपाल के पास लाते हैं। सेनापति महाराज विजयता, महाराज की जय हो। ऐसा अभिमानी कफू चौहान बंदी कृता बहुताम सम्मुखे अस्ति, ये अभिमानी कफू चौहान बंदी बनाकर आपके सम्मुख लाया गया है। अजयपाल कफू चौहान मम अधीनता स्वीकरो, कफू चौहान मेरी अधीनता स्वीकार करो। तव संघस्य अनेके क्षत्रपाः मम अधीना सन्ति, तुम्हारे संगठन के अनेक राजाओं ने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है, वो मेरे अधीन है। तुम अपनी मम शरणम आगच्छ, तुम भी मेरी शरण में आ जाओ। अहम तुभ्यम जीवन दानम प्रयच्छामि, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। कफू चौहान स उत्साहेन, कफू चौहान उत्साह से कहते अजयपाल अजयपाल मम जीवने उपगढ़ तव अधीनताम न स्वीकरिष्यति, मेरे जीते जी उपगढ़ में तो तुम्हारे अधीन उपगढ़ हो नहीं सकता। मेरे जीते जी उपगढ़ जो है वो, और मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। वयम उपगढ़वासिना वीरा सर्वदा स्वतंत्रता, हम उपगढ़वासी वीर हैं और हमेशा स्वतंत्र रहे हैं। अजयपाल एवं अस्ति, ऐसा है। कफू चौहान आम हाँ, उपगढ़स्य स्वतंत्रताए अहम मृत्युवरम करिष्यामि, उपगढ़ की स्वतंत्रता के लिए मैं मृत्यु का वरण करता हूँ, मैं मृत्यु का वरण करूँगा, मरना चाहूँगा। परम तव अधीनताम न स्वीकरिष्यामि, पर तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। अजयपाल सक्रोधेन, अजयपाल को गुस्सा आ जाता है क्रोध से। सेनापति सेनापति अस्य शिरोच्छेदनम कुरु, इसका सिर काट दो। अस्य शिरा मम चरणों पतेत, और इसका सिर मेरे चरणों में गिरा दो। सेनापति यथा आज्ञा महाराज, जैसी आज्ञा महाराज। सैनिका कफू चौहानस्य शिरोच्छेदन करोति, सैनिक कफू चौहान का सिर काट देता है। तस्य शिरा गंगाया पतति न तो अजयपालस्य चरणों, उसका सिर गंगा में गिरता है, न कि अजयपाल के चरणों में। अजयपाल सा आश्चर्येण, अजयपाल को बड़ा आश्चर्य होता है, आश्चर्य से अहो अस्य वीर भट्टस्य शिरा मम चरणों न पतिता, ओहो अहो भाग्य, इस वीर भट्ट का, इस वीर का सिर मेरे चरणों में ना गिर के अपितु गंगा पत्या गंगा में गिर गया। धन्य ऐसा वीरा, ऐसे वीरवर धन्य है। वीरगता परम वीरता न गता, जो वीरगति को प्राप्त हुआ लेकिन उसने अपनी वीरता को नहीं छोड़ा। सैनिका सत्यमेतत् महाराज, सैनिक सत्य ही कहा गया है महाराज। बंधनम मरणम वापी, जय वापी पराजय, जय हो या पराजय होनी है, उसमें पराजय होगी तो बंधन बना लिया जाऊंगा, या तो बंधन बना ले, बंधन एक तरह से उसको परतंत्र कर लिया जाएगा, या मृत्यु होगी। जय होगी या पराजय होगी, पराजय होगी तो बंधन में बंधना पड़ेगा, और या मृत्यु होगी या मरना पड़ेगा। उभयत्र दोनों में ही समो वीरा, वीर भाव ही वीरता। जय पराजय में, बंधन और मरने में जो समान भाव से वीरता को दिखाता है, उसी को, जो वीर भाव दिखाता है उसी को वीरता कहते हैं। चाहे मरना हो, चाहे बंधन हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, सब जगह वीर भाव दिखाता है, उसको क्या कहते हैं? वीरता। पटाक्षेप पर्दा गिरता है। ओके, थैंक यू।